हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टीपल्स, डिवीजन, फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कोर प्राइम नंबर, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग यहाँ चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मल्टीपल्स। ठीक है, इसके बाद आएंगे फैक्टर्स। सबसे पहले मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स ठीक है, देखिए हम लोगों ने नंबर सिस्टम देखा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते चले गए नंबर, लेकिन इसमें अब कुछ हम लोग सिमिलरिटी देखते चले जाएंगे। अच्छा जरा इससे देखिए, 1 इंटू 1 किया तो हमें क्या मिला? 1। ठीक है, 1 इंटू 2 किया तो हमें क्या मिला? 2। 1 इंटू 3 किया तो हमें क्या मिला? 3। आप एक पैटर्न देख रहे हो कि अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ तो जो डिजिट है वो सेम रह जा रहे हैं, मतलब मल्टीपल जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज सेम रह जा रहे हैं। ठीक है, ये तो थी 1 की बात। अब आ जाइए अब देखते हैं 2 इंटू 1 कितना आया? 2। 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4। 2 इंटू 3 कितना वैल्यू हो गया? 6। इसमें आपने क्या देखा कि अगर मैं इस आगे के डिजिट को चेंज कर देता हूँ तो हमारा जो यहाँ वैल्यू कितना हो जा रहा है? डबल होते चला जा रहा है। इसके मतलब 2 टाइम बढ़ते चला जा रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, जहाँ वैल्यू मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल, अब इसमें हम लोग फैक्टर की ओर बढ़ते हैं कि फैक्टर क्या होता है। इससे देखिए, अगर मैं बोलूँ कि आपने हम लोगों ने सबने डिवाइड देखा है। ठीक है, मान लो कोई मैंने दे दिया 10, तो 10 को आप किसे डिवाइड करते हो? 2 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, 10 आ गया। ठीक है, अभी तक हम लोग इतना ही कर रहे थे। या आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। 5 से 10 को डिवाइड किया, कितना आ गया? 2 टाइम्स, तो 10 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक और ऑप्शन भी तो है, इसे 1 से डिवाइड कर दे तो 10 टाइम्स, पहले 1 फिर 0 से। ठीक है, इसका मतलब 10 कितने से तरीके से डिवाइड हो सकता है या इसका फ्रैक्शन हो सकता है, कट सकता है। तो 10 हमें पता चल गया कि 1 से, 2 से और 5 से डिविजिबल। ठीक है, यहाँ हम लोग डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं इसका। तो हमें डिविजिबिलिटी से पता चल गया कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 1 2 एंड 5। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में आपसे यही कहा गया है। यहाँ पे क्या है कि 1 मार्बल इन अ रो चाहिए। जो एक रमेश है आपका, जो कोई भी एक स्टूडेंट है, तो इस रो में एक रो है, उसमें उसे एक मार्बल हर एक रो में चाहिए। इस रो में भी, इस रो में भी, इस रो में भी। ठीक है, तो उसने क्या किया है कि 1 इंटू 6 एक मार्बल हर एक रो में चाहिए। इसी तरीके से अब उसे क्या चाहिए कि 2 रो, एक रो में उसे 2 मार्बल चाहिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। ठीक है, उसमें से 2 मार्बल चाहिए। तो उसने क्या किया है कि 3-3 का पेयर बना लिया। 3 पेयर 2 मार्बल, 3 इंटू 6। आप गौर से देखते जाओ कि सबका वैल्यू 6 आते चला जा रहा है। फिर से उसने क्या किया कि एक रो में 3 मार्बल चाहिए। देखिए, एक फर्स्ट रो, सेकेंड रो, इसमें 3, इसमें 3, कितना हो गया? 6। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि अब नहीं, अब मुझे एक रो में 6 मार्बल चाहिए, मतलब एक ही रो में, इन अ सिंगल रो मुझे 6 मार्बल चाहिए। तो 6 इंटू 1 कर दिया। आखिर हम लोग ये कर क्यों रहे हैं? देखिए, फ्रॉम दीज कैलकुलेशन रमेश ऑब्जर्व 6 कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, ये हम लोग इतना जो सब कुछ मार्बल वाला सिस्टम किया, क्यों किया? 6 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 एंड 6 इंटू 1। ठीक है, इसके लिखने के 4 तरीके हैं, जिसमें से अगर 6 इंटू 1 और 1 इंटू 6 को कॉमन ले लिया जाए तो 6 को हम लोग 2 इंटू 3 और 6 इंटू 1 लिख सकते हैं। दोनों तरह से हमें 6 ही मिलने वाला है। ठीक है, अब जरा इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है आखिर ये है क्या? 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 6, 4 क्यों नहीं?
और 5 क्यों नहीं? 4 और 5 6 के टेबल में नहीं आते हैं, या इसके फैक्टर्स नहीं है। तो एक नया टर्म फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? देखिए, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई उसका फैक्टर है, मान लो कि मैंने लिख दिया 12, ठीक है, तो 12 किससे किससे डिविजिबल हो जाएगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा और 12 से हो जाएगा। 4 से भी होता है, सॉरी 4 से भी होगा, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा कि कौन सा किससे डिविजिबल है या क्या है? तो हम लोग धीरे धीरे चैप्टर में उस तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले तो अभी आप ये समझो कि मैंने अगर 6 लिखा तो 6 किससे किससे डिविजिबल है? 1, 2, 3 और 6 खुद से, ठीक है। अब इसका हम लोग लाइव डेमो देख लेते हैं। जैसे 6 को डिवाइड किया 6 से, तो एक बार में 6 कट गया, ठीक है। फिर मैंने लिया 2 से 6 को डिवाइड करने के लिए किया 3 टाइम्स, 6 कट गया, ठीक है। इस तरीके से आपके अभी आप लोअर लेवल पर हो तो अभी आपको एक 6 मिल रहा है। भविष्य में जब आप आगे बढ़ोगे 60, 600, 6000, 6 लाख इस तरीके से मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें पता करना है कि इसके फैक्टर्स कैसे हैं, ठीक है, और फैक्टर कौन कौन से हैं। अब देखिए, एक आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि चलिए 18 का हमें फैक्टर निकालना है। तो 18 का फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखिए, आप देखो कि 1 से तो 18 कट जाएगा, ठीक है, 2 से भी। क्या 3 से 18 कटता है? तो 3 के टेबल पर आएंगे, तो 3 के टेबल में 18 नहीं आता है, ठीक है। तो ये 15, हाँ 3 के टेबल में 18 आता है, ठीक है। फिर 6 हो गया, 9 हो गया और 18 हो गया, ठीक है। इतने से कटेगा। तो अभी हमें पता चलिए कि 4 से, 5 से, 7 से, 8 से, 10 से, ठीक है, 11, 12 जो भी है, इन सब से हमारा 18 नहीं डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन किससे क्या डिविजिबल है? तो हमें यही जानने का सबसे बेस्ट तरीका है, और हम लोग इसी तरीके को आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर हमें ये पता कैसे चले कि कौन सा डिविजिबल कैसे है। तो देखिए, इसका आपने एलसीएम एचसीएफ का नाम नहीं सुना, लेकिन इस चैप्टर के लास्ट होते होते आप लोग उससे भी सीख लोगे, ठीक है। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग इससे फर्दर कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग फैक्टर निकालने के लिए सीख रहे हैं, किसी की डिविजिबिलिटी सीख रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए, मैरी वांट्स टू फाइंड दोज नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड 4, जो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, ठीक है। तो उसने क्या किया, 1 से, 2 से, 3 से और 4 से उसे डिवाइड किया। उसने देखा कि 1 तो काट दे रहा है, 2 काट दे रहा है, 4 तो काट रहा है, लेकिन 3 नहीं काट पा रहा है क्योंकि नीचे उसके एक रिमाइंडर बच जा रहा है। होप कि आप इतना जानते होंगे। जैसे मैंने 2 से 15 को डिवाइड किया, ठीक है, 7 टाइम 14, तो जो 1 नीचे बच गया इससे हम लोग क्या कहते हैं? रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका होता है डिवाइजर जो काटता है, ठीक है। ये आपका हो गया क्वोशिएंट, ठीक है। और ये हो गया आपका डिविडेंड। तो चलिए, डिविडेंड तो उतना नहीं है, लेकिन आपका ये डिवाइजर है जो काट रहा है 2, ठीक है। रिमाइंडर जो नीचे बच गया, ये आपका जो लास्ट में 1 बच गया, और क्वोशिएंट। तो इसका एक फॉर्मूला है, देखिए इसका एक फॉर्मूला है, इसे कैसे हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर मैंने आपको 15 दिया तो 15 को आप किस तरीके से लिखोगे? आप क्या करो कि जो डिवाइजर है 2 इंटू क्वोशिएंट 7, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर जो बच गया, इससे आपका जो डिविडेंड है जो आप डिवाइड करने वाले हो ये आपका निकल के सामने आता है, ठीक है। तो वो तो चलो, ये होगी बचपन की बात। इस तरीके से क्या किया मैंने, जो डिवाइजर था 2, जो क्वोशिएंट था 7, और लास्ट में जो रिमाइंडर बचा, ठीक है, इस वैल्यू से हमें अपना जो डिविडेंड था ये निकल के सामने आ गया। चलिए, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था कि 4 से कौन कौन एग्जैक्टली 4 को डिवाइड कर सकता है। तो हमने देखा बारी बारी से सबको कट करवा के कि 1 से तो पूरी तरीके से डिविजिबल है क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना आ गया है 0, और जिसका इसका रिमाइंडर 0 आते चला जाएगा वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते चला जाएगा, ठीक है। देखिए, अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजर ऑफ दैट नंबर। तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर, जैसे कि हम लोगों ने लिया था 6, तो 6 को 1, 2,
3, 6 ये सब डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सब इसके फैक्टर्स हो गए। तो सबसे पहले अपना फैक्टर पहचानने के लिए सीख लिया, ये उसके फैक्टर हैं जो उसके पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा आपके बुक में गेम दिया हुआ है, थोड़ा सा मतलब है तो उस तरीके से गेम है, लेकिन कुछ काम का है नहीं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ इसमें करना क्या है। आप 1 से लेके 50 तक इस तरीके से कार्ड्स बना लो। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स आते हैं ना, उस तरीके से कार्ड्स बना लो जिसपे 1, 2, 3 और इस तरीके से उसे सजा दो टेबल पे। और क्या करो, जैसे मान लो कि कोई भी आपका फ्रेंड एक नंबर चूज कर लिया, आप 2 लोग के साथ बैठ के खेल सकते हो, ए और बी। ठीक है, राम और श्याम, सीता और गीता। ठीक है, तो आपने एक नंबर, आपके फ्रेंड ने उठा लिया 16, तो आप क्या करोगे कि 16 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, आप उस नंबर को उठाओगे। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 4। ठीक है, 16 इन सब से कट जाता है, और 8 और 16 खुद से। ठीक है, तो एक जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, 16 को उठाएगा। आप क्या करोगे कि 1, 2, 4 जिससे इसे 16 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं वो नंबर उठाते हुए चला जाएगा। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि वी कैन से दैट ए नंबर ऑफ ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो हमें क्या पता चल जाएगा, जैसे मैंने आपको उठाया 16। ठीक है, अब देख लीजिए आप किससे डिवाइड कर सकते हो, इससे 2 से, 4 से, 8 से और 16 खुद से। ठीक है, अब इसे गौर से देखिए, अब जो आपका 16 है इसके फैक्टर कितने निकल गए, 2, 4, 8। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसे 2 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना निकल जाता है हमारा, 16। तो क्या हो, ये सब इसके फैक्टर्स। ठीक है, देखिए A will add up the numbers of the card that he has collected. B to do the same. The numbers will greater, sum will be winner. The game can be made more interesting by increasing the number of cards. Playing this game will with your friend. ठीक है, play this game with your friend. Can you find some way to win this game? When we write a number 20 as 20 into 4, मतलब 4 into 5, we say that 4 into 5 are the factors. We also say that 20 is a multiple of 4 and 5. यहीं से एक टर्म निकल के आ गया मल्टीपल, कि मल्टीपल क्या होते हैं। तो मल्टीपल कुछ नहीं होते हैं, जो आपके ये जो नंबर है इसका जो फैक्टर्स है। ठीक है, अगर इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो यही इसके जो मल्टीपल हैं। ठीक है, जिससे आप इस नंबर को फिर से रिगेन कर सकते हो। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल। आम भाषा में ये समझिए। देखिए अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है, आप कर लो 14। ठीक है, तो इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 2, 7, 14। ठीक है, 1 तो कॉमन है, 1 तो सबको डिवाइड कर सकता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसका मल्टीपल क्या है, या जो इसके फैक्टर्स है, ठीक है, इनमें इसके मल्टीपल, क्योंकि देखो 2 into 7 आ जाएंगे 14। ठीक है, जो 14 को पूरी तरीके से कट कर रहा है, तो अगर 14 ऊपर है और नीचे 2 है तो ये कट के कितना आ जाता है, 7। तो यही क्या हो गए, इसके मल्टीपल्स हो गए, जो फैक्टर्स ही हैं। ठीक है, अगर इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें फिर से वो नंबर वापस मिल जाता है, और वो हमारे क्या हो जाते हैं, मल्टीपल्स हो जाते हैं। ठीक है, देखिए 20 क्या है, कोई एक नंबर है। ठीक है, और अगर उनके फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या निकल जाते हैं हमारे, उसका मल्टीपल निकल जाता है। ठीक है, 4 गुना, 20 गुना, 5 गुना। ठीक है, ये भी एक गेम ही है। आप इस तरीके से एक वुडन बॉक्स बना लो जिसमें 3, फिर 3, 3। ठीक है, फिर 3, 3, 3/3, फिर 4/3, इस तरीके से इसमें बॉक्सेस बना लो। अब देखो जो इसका फर्स्ट लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिप फर्स्ट, उसमें क्या है, 3 into 1, 3 into 1। ठीक है, और उसमें हम लोग नेक्स्ट जो उसका लेंथ स्ट्रिप है, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। तो 3 into 2 भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फर्दर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमें उसका मल्टीपल पता चलते चला जाएगा। तो देखिए वी कैन से दैट 3, 6, 9, 12, 14 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या है, जब भी आप 3 into 1 करोगे तो क्या निकल के आएगा, 3। 3 into 2 करोगे तो क्या निकल के आएगा, 6। 3 into 3 लिखोगे तो क्या निकल के आएगा, 9। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, इसके मल्टीपल्स हो गए, फैक्टर्स नहीं। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो इस 3 को डिवाइड कर दे, लेकिन 3 जिससे भी मल्टीप्लाई होते चला जाएगा तो उसे क्या निकलते चले जाएंगे, मल्टीपल्स। इसी टर्म को याद रखना है। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल 3 कैन बी कंटिन्यू
मतलब ये फर्दर आगे बढ़ते चला जा सकता है, इसका कोई रोक नहीं। जैसे कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो 712, आपको पता नहीं कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आप इसे 3 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 6, 3 और 21, ये नंबर पक्का 3 से कटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका मल्टीपल क्या हो गया, ये 3 का मल्टीपल हो गया। यही मल्टीपल निकालने का तरीका हो गया। ईच ऑफ दिस मल्टीपल ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, कोई भी एक मल्टीपल, जैसे ये 3 है, ये तो मल्टीपल 3 का है लेकिन 3 के बराबर है, ठीक है, और बाकी इससे क्या हो गया, सबके सब ग्रेटर है। इसी तरीके से 4 के और इस तरीके से सारे नंबर से हम लोग मल्टीपल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इम्पॉर्टेंट, अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अभी हमने सीखा है, जैसे मान लो कि कोई एक नंबर है, आपने उठा लिया है 21, तो 21 को 1, 3, 7, 21 से हम लोग इसका फैक्टर्स हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इस 21 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, कट जाएगा 7 टाइम्स। अगर मैं इसी 21 को 7 से डिवाइड करूँ तो कितने टाइम में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा। अगर इसी 21 को हम लोग 1 से डिवाइड करें तो कितने बार में चला जाएगा, 21 टाइम्स में। इसी 21 को हम लोग 21 से डिवाइड करें कितने बार में जाएगा, 1 टाइम्स में। मतलब ये जो चारों नंबर हैं इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 21 को पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर देते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर्स, ठीक है। चलिए लेट अस सी दैट व्हाट कुड वी कंक्लूड अबाउट द फैक्टर्स एंड द मल्टीपल्स। देखो, इज देयर एनी नंबर विच ऑकर्स एज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यस इट इज 1। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर कोई भी आपने कोई भी नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, मान लो मैंने ले लिया है 513, तो अगर इसमें मैं 1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या इससे कोई दिक्कत हो जाएगा, नहीं। क्या मैंने इससे 1 से डिवाइड किया तो क्या इसमें कोई दिक्कत हो जाता है, नहीं। तो यही कह रहा है कि इज देयर एनी नंबर विच ऑकर्स एज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यस 1। ये आपके एग्जाम में कहीं भी पूछ सकता है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 1 एक ऐसा नंबर है, वी कैन से दैट 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, कोई भी कभी भी आपसे रैंडमली ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। कैन 7 बी ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यस 7 खुद का भी मल्टीपल हो सकता है और इसका फैक्टर भी हो सकता है। जैसे 7 into 1, व्हाट अबाउट 10 और 15। हाँ, कोई भी खुद का नंबर, वी विल फाइंड दैट एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे, ठीक है। वी से दैट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी एक नंबर, जैसे कोई भी एक नंबर है 513, वो खुद का भी डिवीजर है, उससे खुद से भी, जैसे 1 से आप डिवाइड करो या किसी से डिवाइड करो, खुद का इटसेल्फ का डिवाइजर होता है, ठीक है, खुद का एक फैक्टर होता है। जैसे देखिए 7, तो 7 को 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसका वैल्यू बना गया, ठीक है। मान लो कि 213 है, इसको 213 से डिवाइड कर दिया, किसका, इसका वैल्यू कितना है, 1। इसका मतलब खुद से भी ये कट सकता है, ठीक है। जिस हिसाब से कोई पूछ दे कि मान लो 98, आपको नहीं पता है कि इसका डिवाइजर कौन सा होगा, इसका फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है, तो इसका एक फैक्टर 1 और 98 तो श्योर होगा। बस यही आपको इस पूरे 2 लाइन में यही समझाया है, ठीक है। कि अगर कोई आपसे पूछते, हम लोग धीरे धीरे फैक्टर्स की ओर ही बढ़ रहे हैं। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा, जैसे मान लो आपको एक नंबर दे दिया 120, इसके फैक्टर्स कितने होंगे, ये तो आप क्या तरीका है जानने का, कैसे कैसे हम लोग पहुँच रहे हैं, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ धीरे धीरे। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। अभी हम लोग सबसे पहले ओवरव्यू ले रहे हैं, फैक्टर्स होता क्या है, मल्टीपल होता क्या है, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे कि 120, 200, 4 लाख, किसी भी नंबर का हम लोग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं या उसका मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। और हम लोग धीरे 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 उसी की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमने क्या सीखा कि 1 और वो नंबर खुद, ठीक है, 98 हो या 120 हो, वो खुद अपना तो फैक्टर होता ही होता है। अगर इसे खुद से डिवाइड करोगे तो आराम से इजीली कैंसिल आउट हो जाता है। इन दोनों पॉइंट में यही चीज़ समझाया है, पिछले 10 मिनट से मैं यही समझा रहा हूँ कि कोई भी एक नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होगा ही होगा। समझ में आ गया। चलिए, होप कि यहाँ तक मैंने आपको बात समझा दिया है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 16। अभी भी हमने देखा है कि 16 का फैक्टर्स कौन सा है, 1, 2, 4, 8, 16। आउट ऑफ दिस फैक्टर डू यू फाइंड एनी फैक्टर विच डज नॉट डिवाइड बाय 16। ट्राई इट आउट। 20, 36। Find out any factor which does not divide 16.
तो अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा। देखो ये सारे नंबर है वो आपस में एक दूसरे से कट ही रहे हैं, ठीक है, और सबके सब 16 को काट ही रहे हैं। उसी तरीके से 20 ले लो हमने, तो 20 को 1 2 4, ठीक है, 5 10 एंड 20, ये जो नंबर है ये 20 को पूरी तरीके से कट कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह से 36, वी विल फाइंड दैट एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं 20 को या तो 1 से कट करूँ तो 20 आ जाता है, ठीक है, या 20 को 2 से डिवाइड करूँ तो कट होकर 10 आ जाता है, ठीक है। अगर मैं 20 को 10 से डिवाइड करूँ तो कट के 2 आ जाता है, मतलब पूरी तरीके से उससे कट कर दे रहे हैं। तो एक ही चीज़ को बार बार घुमा घुमा के बताया जा रहा है कि कोई भी उसका डिविजर फैक्टर होगा 16 का, 20 का, 200 का, उसके जो मल्टीपल्स होंगे, जो फैक्टर्स होते हैं उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 34? दे आर 1 2 17 एंड 30 itself. आउट ऑफ दिस विच इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर? तो हमें पता चल गया कि एक जो नंबर होता है खुद का क्या होता है, वो खुद का ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको एक नंबर दे दिया 128, तो 128 किससे किससे कट रहा है? 1 से और 128 से। ये तो मिनिमम इन दोनों से कटेगा नहीं कटेगा, और भी नंबर से हम लोग उससे बाद में बात करेंगे, फर्दर आगे बढ़ेंगे। मगर आप देखो कि इसका हाईएस्ट जब फैक्टर की बात होगा तो कौन सा होगा? ये नंबर खुद। ये अपने आप को इससे बड़ा कोई भी नंबर इससे नहीं काट सकता है। अब ये नहीं कर सकता कि 128 को मान लो कि 256 काट दे, नहीं, ये गलत हो जाता है, ठीक है। ये जो नंबर है ये अपना क्या हो जाएगा अपना ग्रेटेस्ट फैक्टर हो जाएगा। कौन सा? ग्रेटेस्ट फैक्टर। इससे बड़ा नंबर अब इससे कट नहीं कर सकता है, जिससे बड़ा जाएगा कुछ पॉइंट में नंबर चलाएगा, ठीक है। द फैक्टर 1 2 17 इज लेस देन 34, ठीक है। कोई भी इसके जब जितने बाकी सारे फैक्टर होंगे सबके सब इससे क्या होंगे? इससे कम ही होंगे। चलिए, द नंबर 76 हैज 5 फैक्टर, ठीक है। जैसे 76 में ले लिया तो इसे देखो 1 से 2 से 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। 4 से मैं देख लेता हूँ एक बार, 4 से चला जाएगा, ठीक है, 4 से चला गया। 5 से 6 से भी नहीं जाएगा। 8 से ट्राई कर लेते हैं, 4 से जाएगा क्या? 9 से भी नहीं जा रहा। 4 से इसे ट्राई कर लेते हैं एक बार, 9, ठीक है। तो 38 एंड 76 ये इसके हो गए 6 फैक्टर, ठीक है। होप कि मैंने सही ही लिखा है, ठीक है। अब आपने देखा कि मैंने कैसे चेक किया, मैंने उस नंबर से उसको डिवाइड कर दिया। अब बार बार तो इस तरीके से हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग फर्दर इसी पे बात करेंगे कि कैसे इसे और अच्छे तरीके से किया जाए कि हमें बार बार इस तरीके से माथापच्ची ना करना पड़े। हाउ मैनी फैक्टर डज 136 एंड 96 है? यू विल फाइंड दैट यू आर एबल टू काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ दिस, ठीक है। इवन if the numbers are large, इतना ठीक है, और large, you can still count the numbers of factor of each number through many find difficulty number, ठीक है। यही यहाँ पर कहा गया है कि ठीक है आप तो नंबर सबका काउंट कर ही सकते हो, बट फाइंड इट डिफिकल्ट टू फैक्टराइज सच नंबर। अब इतने बड़े नंबर हो जाते हैं कि उन्हें फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वी से दैट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर आर फाइनाइट। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 136 दे दिया, ठीक है, या उससे बड़े नंबर दे दिए तो उसका बहुत सारे फैक्टर्स निकल के चले आएंगे। एक लिमिटेड में वे में होगा और हम लोग उससे काउंट करेंगे ही। आगे हम लोग फर्दर देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 7? अब यहाँ आ गया, अभी तक हम लोग फैक्टर्स समझ रहे थे, अब क्या हो गया? मल्टीपल। तो मल्टीपल्स का मतलब क्या है कि 7 × 1, 7 × 2, 7 × 3, मतलब सब में कॉमन 7 तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके 7 मल्टीप्लाई में होगा ही होगा। अब दुनिया का कोई भी नंबर ले लो और उसके आगे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो कि मैंने 10 ले लिया, अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि क्या ये नंबर 7 से कटेगा? ऑब्वियस से कटेगा। देखो नीचे रखो 7, 7 से 7 काट दो, बच गया 10, बस यही आपसे बोल रहा है। यू विल फाइंड दैट ईच नंबर ऑफ दिस मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, मतलब इसके जो भी मल्टीपल है 7 और 7 से ज़्यादा है। विल इट हैपन विथ ईच नंबर, और ये सारे नंबर के साथ हो सकता है। चेक दिस मल्टीपल ऑफ 6 9 10, ठीक है। वी फाइंड द मल्टीपल ऑफ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका फिर वही है एक कहानी, बार बार एक ही चीज़ कि वी विल फाइंड दैट एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, ठीक है। राइट द मल्टीपल ऑफ 5। चलिए अब 5 के लिए ही बात हो रहा है, तो उसका 5 10 20 इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और ये एंडलेस है। इसी तरीके से क्या हो गया? वी फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीपल इज गिवन नंबर इज इनफाइनाइट।
तो इन दोनों लाइन को एकदम रट लेना है। देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं और फाइनाइट होते हैं, लेकिन मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब पहले समझ लीजिए। जैसे 1 2 5 20 200 ये आप जिसे गिन सकते हो तो उसे क्या हम लोग कहते हैं, फाइनाइट, काउंटेबल। यहीं से एक टर्म आता है काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल का मतलब जिसे आप गिन सकते हो। अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, जिसे आप गिन नहीं सकते हो। जैसे आसमान में तारे कोई नहीं गिन सकते, पानी का बूंद, सॉरी आज से जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स है या समुद्री पानी है, क्लाउड्स जो रेनिंग है, तो आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। आपके सर के बाल कोई काउंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये लोग क्या हो गए, इनफाइनाइट हो गए। ठीक है, तो इसी उसी तरीके से जो मल्टीपल है, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है वो क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। लेकिन फैक्टर्स क्या होते हैं, वो काउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, फाइनाइट। होप कि ये दोनों टर्म आपको समझ में आ रहा है। अभी मैं हम लोग फैक्टर को और मल्टीपल्स को दोनों को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, आइए जल्दी से समझते हैं। कैन 7 बी मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ? हाँ सही बात है, 7 इंटू 1 तो ये तो खुद का मल्टीपल हुआ ना। ठीक है, विल ट्रू अदर नंबर्स टू, कि दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, 8 इंटू 1 वो खुद का मल्टीपल है, बराबर 8 हो गया। 9 इंटू 1 9। ठीक है, 121 इंटू 1 तो 121। ठीक है, यू विल फाइंड दैट एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। बस ये जो पूरा कहानी का था यही है कि जो मल्टीपल है वो खुद का एक, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जो कोई भी नंबर है वो खुद के क्या है, एक मल्टीपल होता है। ठीक है, देखिए द फैक्टर ऑफ 6 इज 1 to 6, और उसे जब हम लोगों ने जोड़ा, देखिए इसके जो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, उसे जब हम लोग ऐड किया तो हमें क्या पता चला। देखिए यही अब धीरे धीरे हम लोग फैक्टर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए मान लो कि मैंने ले लिया नंबर 10, तो 1 2 5 और 10, ये सब 10 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे। ये तो आप एग्री करते हो। ठीक है, अब जरा इसे इन सब को ऐड करो तो हमें क्या पता चल गया, इन सब को जब ऐड किया तो 10 और ये 10 20। ठीक है, चलिए उसी तरीके से हम लोग आगे फर्दर बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने देखा द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ 6 इज ट्वाइस द नंबर। ये जो इसके 6 के फैक्टर्स हैं वो क्या है, उसके ट्वाइस द नंबर। जिससे जैसे ही आप इसको ऐड करते हो तो कितना है, 12, तो 6 इंटू 2 12। उसी तरीके से 4 7 14 एडिंग दिस नंबर, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि आपको 28 का मुझे फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो 28 का फैक्टर क्या हो गया, द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 28 इज इक्वल टू द सम ऑफ द ट्वाइस इट्स नंबर। अ नंबर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। देखिए यही डेफिनेशन में खोज रहा था, मैं यहाँ फंस गया। देखिए इसका वैल्यू 21 आ जा रहा है, देखा आपने, इसका वैल्यू 21 आ जा रहा है, मतलब ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर के एग्जांपल क्या है, देखिए परफेक्ट नंबर के एग्जांपल है 6 28, इस तरीके के और भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे इसको खोजते चले जाएंगे तो हमें मिलते हुए चला जाएगा। तो हमें क्या पता चल गया, ये 6 28 एक ऐसे नंबर है जहाँ इसके फैक्टर्स देखिए, 6 का फैक्टर कितना, 1 2 3 6। ठीक है, और तो नहीं है। अब इसे ऐड किया हमने, कितना निकल गया हमारे पास, 12। 12 को अगर 2 से डिवाइड करते हो कितना हमें वैल्यू मिल रहा है, 6। तो ऐसे कोई भी फैक्टर जितने उससे सम ऐड किया जाए और उसे 2 से जब डिवाइड किया जाए और हमें फिर से वही सेम नंबर मिल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। ठीक है, हमें पता चल गया कि 10 परफेक्ट नंबर नहीं है, तो यहाँ क्या लिखते हैं, नो। क्योंकि जैसे ही आप इसे इसके फैक्टर्स को, जो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, देखिए इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यही मैं देख रहा था। देखिए 1 2 5 और 10। ठीक है, इसे जब हम लोगों ने ऐड किया, ठीक है, सबको प्लस कर दिया, तो यहाँ वैल्यू कितना है, 21। जब हम लोग इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5, जो कि परफेक्ट नंबर नहीं है। तो आपसे एग्जाम में सीधा पूछे कि व्हाट इज परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन है अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इक्वल टू
ट्वाइस द नंबर। ठीक है, ये आपके सारे एग्जाम में लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को अभी हम लोग यहीं पर रोकते हैं, फर्दर हम लोग आगे इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।